नमस्ते मेम साहब। मेम साहब, एक मिनट, मैं करती हूँ कॉल। मेम साहब, हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। क्या? नौकरी क्यों छोड़नी है तुम्हें? क्या दिक्कत हुई है? मेम साहब, आप बस हमारी पगार दे दीजिएगा, हम कल से नौकरी पे नहीं आएंगे। अरे पर कोई तो बात हुई होगी ना, तभी तो तुम्हें नौकरी छोड़नी है। बताओ क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब, वो आप बस हमारी पगार दे दीजिए, हम कल से काम पे नहीं आएंगे। अरे तुम इतने टाइम से यहाँ काम कर रही हो, जब भी तुम्हें कोई दिक्कत होती है तुम मुझे आकर बता देती हो और उस चीज़ का मैं सोल्यूशन निकालती हूँ ना। अब तुम्हें नौकरी छोड़नी है तो कोई तो बात होगी, कोई तो रीज़न होगा ना नौकरी छोड़ने का। बताओ क्या हुआ है? नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से बेहतर नौकरी मिल चुकी है जहाँ पे तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही होगी, इसलिए तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है ना? तुम्हें मुझे आकर बताना तो चाहिए था ना। मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगी, तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, पगार की बात नहीं है, वो बस हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी है। देखिए, आप बार बार मत पूछिए, आप बस हमारी पगार दे दीजिए, हम कल से ना नौकरी पे नहीं आएंगे, आप किसी और को देख लीजिएगा। पगार भी नहीं बढ़वानी है, नौकरी भी छोड़नी है। देखो अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है और तुम अपने घर में कमाने वाली इकलौती लड़की हो। अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? देखो तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, और हर बार तो मैंने तुम्हारी दिक्कत का सोल्यूशन निकाला ही है ना, तो इस बार भी निकाल दूंगी। नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बार बार मत पूछिए हमसे। देखो तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही अपनी दिक्कत बता सकती हो। प्लीज़ बताओ ना। मेम साहब, वो बात ये है कि आपके पति ना। ये क्या? ये आज इस गेट पे क्यों बैठी है? इसकी ड्यूटी तो मेन गेट पे होती है। पर एक बात है, आज मौका बहुत अच्छा है, आज काजल भी मेरे साथ नहीं है। क्यों ना आज मैं इससे अपने दिल की बात कर लूँ, शायद रात को मेरे साथ क्लब जाने के लिए मान जाए। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम्हारी ड्यूटी तो मेन गेट पे लगी थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब नहीं साहब, आज ना मेन गेट पे दूसरा गार्ड है, मेरी ड्यूटी इस वाले गेट पे है। अरे ये सब तो बहाने होते हैं, यहाँ से जवान जवान लड़के निकलते हैं, तो तुम शायद उन्हें देखने के लिए यहाँ खड़ी हो गई होगी। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब, मैं अपना काम ना बिल्कुल ईमानदारी से मन लगा के करती हूँ। अरे छोड़ ना। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी हो गई? नहीं साहब, शादी तो अभी नहीं हुई है। तो एक काम करना, शाम को मैं क्लब जा रहा हूँ, चल मेरे साथ एंजॉय करेंगे। नहीं साहब, हम कभी क्लब नहीं गए हैं और ना ही हमें कभी क्लब जाना है। अरे कोई बात नहीं, जवान है, खूबसूरत है, अरे यही उम्र होती है एंजॉय करने के लिए। अब पूरी ज़िंदगी ये गार्ड की नौकरी में बिता देगी क्या? चल मेरे साथ, मज़े करेंगे। साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मेम साहब को पता चलेगा तो? समझ गया मैं, तुझे शायद पैसे चाहिए होंगे ना, मैं तेरी सैलरी बढ़वा दूंगा। और रही बात तेरी मैम साहब की ना, अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चल आज ये मेरी बात मानना, चलते हैं मज़े। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? साहब देखिए, हमें नहीं जाना आपके साथ क्लब, आप हमें परेशान मत करिए। तो ठीक है, ये जो बेवकूफ़ी तू कर रही है ना, इसकी सज़ा भी तुझे मिलेगी। तू जानती है ना, तुझे इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ मैं, तो शाम तक सोच के बता दियो मुझे। क्या? मेरे पति ने ये सब हरकत की है तुम्हारे साथ? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि सनी ये सब कर सकता है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर काम करोगी और तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे आकर बताओगी। देखो मैं समझती हूँ कि जब एक लड़की घर से बाहर कमाने के लिए निकलती है तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकलती हूँ, लोगों को देखती हूँ, लोगों की बुरी नज़रें देखती हूँ, उनसे बचती भी हूँ, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं छोड़ती। और तुम्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना काम छोड़ने की ज़रूरत है। तुम अपना काम अपनी ईमानदारी से करती रहो और सनी को तो मैं उसकी किए की सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में बहुत भले इंसान हैं। आपने एक औरतों के औरत का दर्द समझा। हम तो डर रहे थे साहब के बारे में, आपको कैसे बताएं? आप हमारी बात पे विश्वास करेंगे भी कि नहीं? क्या पता आप हम पे ही सारा इल्ज़ाम डाल देती, आखिर वो आपके पति है। लेकिन नहीं, आपने हमारी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं भी एक लड़की हूँ, एक लड़की का दर्द अच्छे से समझती हूँ। बेशक से सनी मेरे पति हैं,
लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो वो उस गलती की माफ़ी भी ज़रूर मांगेंगे। तुम अपना काम ईमानदारी से करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से, और माफ़ी तो मैं सनी से मंगवा कर ही रहूँगी। जी मैम साहब। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? माफ़ी मांगो इस लड़की से और शुक्र मनाओ कि इसने तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं की, और मैंने भी। अब तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका मिल रहा है ना, तो माफ़ी मांग लो। वैसे तो तुमने जो ये छिछोरापंती की है ना, वो माफ़ी मांगने के लायक नहीं है, फिर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, इस बात का शुक्र मनाना। वरना तुम्हारी पुलिस में ऐसी कंप्लेंट करते पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहते तुम। माफ़ी मांगो अब इससे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई है। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। प्लीज़ माफ़ कर दो। और इससे क्या, अगर तुमने किसी और लड़की के साथ भी ये हरकत करने की सोची भी ना सनी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी बदतमीजी नहीं करेगा, और अगर तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे आकर बताना। ठीक है मैम साहब। चलो अब